Hello my dear friends, once again we are starting the same sample paper which we have done section A part. Now we are starting section B part, 2 marks each. The following table shows the different type of trees in an orchard. Orchard means fruit garden. Fruit garden में different types of trees दिए हुए हैं. यहाँ पर name of tree लिखा हुआ है, number of trees. Apple 13, orange 17, mango 9, papaya 14. There are dash orange trees in the orchard. Orange trees कितने हैं? 17. तो आप यहाँ लिख देंगे 17. The highest number of trees in the orchard are dash trees. सबसे ज्यादा कौन से trees हैं? 17 ही है. वो कौन से हैं? Orange. तो आप यहाँ लिखेंगे highest number of trees orchard में orange trees हैं. यहाँ पर आप नंबर नहीं लिखेंगे. यहाँ पर नंबर पूछा है और यहाँ पर नाम पूछा है. इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. इधर देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री. अ ट्रायंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट है, 90 डिग्री का है, तो उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये हमें पता चल गया कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है और दूसरा एंगल 55 डिग्री का है. तो बताइए अदर टू एंगल्स कौन से होंगे? ये तो हमें पता चल ही गया 90 डिग्री और दूसरा 55 डिग्री. तीसरा एंगल निकालना है. तो इसको बनाने का तरीका, लिखने का तरीका कि हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है. मान लीजिए, लेट मतलब मान लो, एंगल ए. अब हमने एंगल ए 90 डिग्री का माना है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए तो हमारे को जब डायग्राम बनाएंगे तो हमें ए एंगल को ऐसे सीधा 90 डिग्री का बनाना है. बी और ये सी, इसको भी बी बना सकते हैं, इसको भी सी बना सकते हैं, लेकिन ये ए है 90 डिग्री का. तीनों एंगल हमने लिख दिए. अब सम ऑफ थ्री एंगल्स, किसके एंगल्स? ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि तीन एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है. ये कंफर्म है, फिक्स है. एंगल ए और बी हमें दिए हुए हैं 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री. दोनों को प्लस किया. 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 5 14. एंगल सी निकालने के लिए 180 डिग्री में से 145 डिग्री माइनस किया. 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता. 0 ने 8 से बोरो किया और ये रह गया अब 7. 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, 1 माइनस 1 0. आंसर इज 35 डिग्री. So angle C is equal to 35 degree. Next question. If the Rohit deposited 3000 in a bank. This is the principal. This is rate of interest and we have to calculate interest. मतलब simple interest निकालना है आपको. After 4 years, time दिया हुआ 4 years. तो तीन चीजें हमें चाहिए. पंडित तोताराम भी कह सकते हैं, पंडित तेनालीराम भी कह सकते हैं. PTR, ये तीन चीजें आपको जरूर चाहिए. पंडित तेनालीराम, पंडित तोताराम. तो प्रिंसिपल इज जितना पैसा डिपॉजिट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक एवरी 100 के ऊपर कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है और टाइम कितने साल के लिए हमने डिपॉजिट किया है. सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100. अगर हम यहाँ डायरेक्ट PRT लिख देते हैं तो मैं P से कुछ भी समझ सकती हूँ. एक बार आपको ये फुल स्पेलिंग लिखने ही पड़ेंगे. PRT शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा. उसके बाद आप PRT को बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको फुल स्पेलिंग लिखने होंगे. अब हमारा फार्मूला है ये P 3000, R 8% मतलब 8 अपॉन 100, टाइम 4 years. 20 cut by 20, 30 multiply by 8 multiply by 4. 38 जा 0 का 0, 8 3 जा 24 multiplied by this 4. 4 zeros are 0, 4 4s are 16, 6 here 1 carry, 4 2s are 8, 8 plus 1 9. Our answer is 960. So at the end of 4 years, simple interest will be rupees 960. Next question. Find the percentage of letter U in the word punctual.
पंक्चुअल में यू कितनी बार आया है? देखिए, एक बार ये आया है और एक बार ये आया, 2 बार। और टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन गया 2/8। जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम 100 ऊपर की साइड लिखते हैं, जब परसेंटेज दी होती है तो हम 100 नीचे की तरफ लिखते हैं। अब हमें निकालनी है। अगर आप कट कर सकते हैं तो काटिए। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 0, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। फिर से देखिए, 2 4 जार 8 और ये हो गया 2 5 जार 10, 0। अब 4 के टेबल में 2 इसके टेबल में 4 का बता 2 2 जार 4, तो ये बन गया 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। इसमें से एक बच रहा था, ये 2 और ये 2 कट गए। आंसर बना 25%। अगर आपको कट करना नहीं आ रहा तो 2 और 100 दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 200 बन गया और अपॉन 8, ये वाला 8। 200 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 200 डिवाइडेड बाय 8। 8 2 जार 16, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, इससे बोरो किया, 10 माइनस 6 4। अब ये 1 रह गया, 1 माइनस 1 0, इधर से आया 0, 8 5 जा 40। ये बन गया हमारा 25%, सेम वही 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्चेंट सोल्ड अ फैन। सोल्ड मीन्स बेचा, तो दिस इज अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन 3500 एंड एट अ लॉस ऑफ ₹850। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। CP निकालना है। जब भी आपको CP निकालना हो तो आप कट प्रॉफिट, C का मतलब कट, P का मतलब प्रॉफिट, ये हमारी टिप है। कट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को कट करना है, तो लॉस को क्या करेंगे? प्लस। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस। CP निकालने के लिए कट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कट होता है मतलब माइनस होता है, तो लॉस क्या होगा? प्लस। तो 3500 में 850 प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, 8 प्लस 5 13, 3 here 1 कैरी, 3 प्लस 1 4। तो हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई 4350 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। 6/10, 8/10, 5/10, 7/10, 4/10। So these are all 6/10. All the denominators are same. When all the denominators are same, this is called like fraction. इनको हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम है, ये 10 के 10 ही रहेगा। हम ऊपर वाले नंबर को प्लस करेंगे। 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30। आंसर इज 30/10। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 30/10 को डिवाइड करेंगे 5/1 से, क्योंकि डिनोमिनेटर कोई भी नहीं है इसलिए हमने यहां लिख दिया 1। जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई के साइन में, और इस नंबर का जो राइट हैंड साइड में है उसका रेसिप्रोकल, मतलब न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, रेसिप्रोकल कहते हैं उसको। तो डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और दिस नंबर का हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब हमारा 5 नीचे आ चुका है और 30 ऊपर है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। याद रखिए कभी आमने सामने कट नहीं करना, ऊपर नीचे या टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कट करना है। आमने सामने वाले दोस्ती रखते हैं, कभी कट नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6 और ये हमारा 10 1 जा 10। तो हमारा आंसर आ गया एवरेज 6/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 515 एंड 68। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। जब आपको लिखा है प्रोडक्ट निकालो, इसका मतलब मल्टीप्लाई करो। तो 515 और 68 को मल्टीप्लाई किया और नियरेस्ट 100 में लेके जाना है। 515 और 68 नियरेस्ट 100 पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है 35,020। 100 कौन सा होता है? वंस, टेंस, 100, दिस 100। देखना किसको है? इसको। आर यू मोर देन 4? इससे क्वेश्चन पूछिए, क्या आप 4 से ज्यादा हो? वो कह रहे नहीं नहीं मैं 4 से ज्यादा नहीं हूं। तो नहीं हो तो फिर हम चेंज भी नहीं करेंगे। अगर आप ज्यादा होते तो हम चेंज कर लेते, तो ये हमारा 0 का 0 ही रहेगा। अगर ये 4 से ज्यादा होता, 5 होता, तो 0 बन जाता 1।
इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे रहेगा 351 और बाकी के सब नंबर बन जाएंगे 0 0। तो 3 5 ये 0 ही रहेगा क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं है, तो 0 0 0 35,000 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो डी मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डी डिवाइड करना है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 5। 1.5 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो कुछ बच्चे सोचेंगे ये 15 है, 5 3 15। नो, ये 15 नहीं है, ये 1.5 है। 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो हमने 0 दे दिया और पॉइंट दे दिया, 15 ले लिया नंबर हमने। 5 3 15, हमारा आंसर आया 0.3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.3। अब ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है। सॉरी, जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं, जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं आंसर आ रहा है 0.3। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। अब हमारी मर्जी, पहले कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम पहले इजी वाले कर लेते हैं। 3 2 6, 0.6 बन गया हमारा। अब 5.3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 3 18, 8 here 1 कैरी, 6 5 30, 30 + 1 31। 1 नंबर से पहले पॉइंट, 1 नंबर से पहले पॉइंट। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो आगे से 1 नंबर देखते हैं। ये आगे से 1 नंबर नहीं है, पीछे से 1 नंबर देखते हैं, पीछे से, यहां से 1 नंबर से पहले पॉइंट, 1 नंबर से पहले पॉइंट। तो टोटल 2 नंबर से पहले पॉइंट, 1 2। ये पीछे वाले नंबर देखने हैं, आगे वाले नंबर नहीं, पीछे वाले नंबर के अकॉर्डिंग 2 नंबर से पहले पॉइंट। तो हमारा आंसर बन गया 3.18। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर 504 डिवाइडेड बाय 24 21 आता है तो बताइए वैल्यू क्या होगी। आंसर हमें दिया हुआ 21, हमें सिर्फ पॉइंट को देखना है। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड में जाता है और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड में जाता है। तो हमारा 21 आंसर है, पॉइंट 2 नंबर से पहले है तो 21 आंसर है, तो पॉइंट 2 नंबर से पहले दिस, पॉइंट 3 नंबर से पहले है तो हमारा पॉइंट 3 नंबर से पहले 0.021। ये देखिए 3 नंबर से पहले 1 2 3। अब अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। तो फ्रॉम मतलब से, तो 36.400 ऊपर लिखेंगे और 28.568 नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे। ये देखिए ऐसे, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। 0 अपने पार्टनर के पास गया, इसके पास भी 0 है, ये 0 अपने पार्टनर के पास गया, इसने कहा ओके मैं आपको 1 दे देता हूं, इन्होंने 1 10 दे दिया, इनके पास रह गया 3। इसने कहा मेरे पास 10 बन गया, अभी एक 1 ले लो मुझसे, इसके पास रह गया 9। 10 - 8 2, 9 - 6 3। 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 3 स्मॉल 5 बिग, तो 3 गया अपने पार्टनर के पास, 1 10 ले लिया, इनके पास रह गया 5। 13 - 5 8, पॉइंट के आगे पॉइंट। 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इन्होंने 3 से 1 बोरो कर लिया, ये बन गया 15 और ये बन गया 2। 15 - 8 बोलिए, यस 7। आंसर इज 7.832। चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनना चाहिए। 8 + 2 10 0 कैरी 1, 6 + 3 9 + 10 कैरी 1, 8 + 5 13 + 1 14 कैरी 1, 8 + 8 16 प्लस, सॉरी एक बार फिर चेक करते हैं। 8 + 5 13, 13 + 1 14, 14 का 4 कैरी 1, 8 और ये 1 इसमें प्लस कर दे 8, 16 6 कैरी 1, 2 - 5 0, तो 2 + 1 3। This answer is right. Now we have completed section 2, section B completed 2 marks के क्वेश्चन। अब हम section C नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन।